मैं आनंद भोसले, मेरी माताजी श्रीमती आशा भोसले, इनका आज निधन हो चुका है। भारतीय संगीत की एक ऐसी आवाज़ जो पीढ़ियों को जोड़ती थी आज खामोश हो गई। मशहूर गायिका आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रहीं। उनके बेटे आनंद भोसले ने इस दुखद खबर की पुष्टि की। बताया गया कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था। फेफड़ों में संक्रमण की वजह से उनकी हालत अचानक बिगड़ गई थी। उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों की कोशिशें जारी थी, लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। कल शाम 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। यह सिर्फ एक कलाकार का जाना नहीं है, यह एक युग का अंत है। वो आवाज़ जो कभी दम मारो दम में बेफिक्री लगती थी, कभी पिया तू अब तो आजा में शरारत से भर जाती थी, और कभी चुरा लिया है तुमने में दिल को छू जाती थी, आज हमेशा के लिए थम गई। 12,000 से ज़्यादा गाने, अनगिनत भाषाएं और हर गाने में एक अलग रंग, यही थी आशा भोसले। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ कामयाबी की नहीं थी, यह संघर्ष की कहानी भी थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किलों से गुजरी। वो मशहूर क्लासिकल सिंगर दीनानाथ मंगेशकर की बेटी थी और महान गायिका लता मंगेशकर की छोटी बहन। लेकिन जब वो सिर्फ 9 साल की थी तब उनके पिता का निधन हो गया। घर की जिम्मेदारी अचानक उनके कंधों पर आ गई। बचपन वहीं ख़त्म हो गया और संघर्ष शुरू हो गया। बहन लता मंगेशकर के साथ मिलकर उन्होंने परिवार को संभालना शुरू किया। छोटी उम्र में ही गाना उनका सहारा बन गया, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर गणपतराव भोसले से शादी कर ली। यह शादी उनके लिए एक नई शुरुआत नहीं, बल्कि एक कठिन दौर की शुरुआत बन गई। उन्हें घरेलू हिंसा झेलनी पड़ी। हालात इतने खराब हो गए कि कई बार उन्होंने ज़िंदगी से हार मानने की भी सोची, लेकिन वो टूटी नहीं। 1960 में उन्होंने यह रिश्ता ख़त्म किया। अपने 3 बच्चों हेमंत, वर्षा और आनंद को लेकर वो वापस अपने परिवार के पास आई। धीरे धीरे रिश्ते फिर से जुड़ने लगे और यहीं से उनकी ज़िंदगी ने नया मोड़ लिया। संगीत उनका असली सहारा बना। उन्होंने खुद को फिर से खड़ा किया और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सफ़र जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। 50 से 90 के दशक के बीच उन्होंने एक के बाद एक हिट गाने दिए। ओपी नैयर, आर.डी. बर्मन, खय्याम और बप्पी लहरी जैसे दिग्गजों के साथ काम किया। हर संगीतकार के साथ उन्होंने खुद को ढाला, हर गाने में कुछ नया दिया। लेकिन यहाँ भी उन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ा। एक वक्त ऐसा भी आया जब उनकी आवाज़ को रिजेक्ट कर दिया गया। उन्हें स्टूडियो से बाहर निकाल दिया गया। कहा गया कि उनकी आवाज़ गाने के लायक नहीं है। सोचिए, जिस आवाज़ को आज पूरी दुनिया सलाम करती है, उसे कभी बेकार कहा गया था। लेकिन यही तो उनकी खासियत थी। उन्होंने हर नकारात्मक बात को अपनी ताकत बना लिया। वो वापस आई और ऐसी वापसी की कि इतिहास बन गया। उनकी ज़िंदगी में एक और बड़ा मोड़ आया जब उनकी मुलाकात आर.डी. बर्मन से हुई। दोनों की दोस्ती, फिर प्यार और फिर शादी। यह रिश्ता सिर्फ निजी ज़िंदगी तक सीमित नहीं था, इसने भारतीय संगीत को एक नया दौर दिया। दोनों की जोड़ी ने ऐसे गाने दिए जो आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। हालांकि इस रिश्ते को भी आसानी से मंजूरी नहीं मिली। आर.डी. बर्मन की मां इस शादी के खिलाफ थी। उन्होंने साफ कहा था कि यह शादी मेरी लाश पर होगी। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले और आखिरकार 1980 में दोनों ने शादी कर ली। आशा भोसले सिर्फ एक सिंगर नहीं थी, वो एक जज्बा थी। उन्होंने हर मुश्किल को हराया, हर चुनौती को पार किया और हर बार खुद को साबित किया। उनकी आवाज़ में एक जादू था। वो हर गाने में जान डाल देती थी, चाहे रोमांटिक गाना हो या डांस नंबर या गज़ल। उन्होंने हर शैली में खुद को साबित किया। आज जब वो हमारे बीच नहीं हैं, तो सिर्फ उनके गाने ही नहीं, उनकी पूरी ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। सिखाती है कि हालात कितने भी ख़राब क्यों ना हो, अगर हिम्मत हो तो वापसी हमेशा संभव है। उनके जाने से जो खालीपन आया है वो कभी नहीं भरेगा, लेकिन उनकी आवाज़, उनके गाने हमेशा साथ रहेंगे। आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, उनकी आवाज़ को प्यार कर रहा है और शायद हर किसी के दिल में यही बात है कि ऐसी आवाज़ फिर शायद कभी नहीं आएगी। आशा भोसले अब नहीं रही, लेकिन उनका संगीत हमेशा ज़िंदा रहेगा।